आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो आपके पास में दो तरीके हैं। अब मैं कैसे जाने वाला हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वाला वीडियो होने वाला है कश्मीर सीरीज का एपिसोड नंबर 1। सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे कहाँ से जाना है। उसके बाद सेकंड एपिसोड में सीधे ही जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एपिसोड में पहले पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो क्या आप भी मेरी तरह कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं? कश्मीर जाएं कैसे, कितना खर्च आएगा? सबसे पहला सवाल तो यही होता है सबके दिमाग में। तो चलिए आपके इस डाउट को भी दूर कर देते हैं, क्योंकि आज मैं आपके सामने कश्मीर ट्रिप स्टार्ट करने वाला हूँ और अभी तक मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है। आपके ही सामने मैं कश्मीर की पूरी तैयारियां करूंगा, सारा बजट निकालूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप भी अगर कश्मीर जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं और कितना खर्चा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कश्मीर जाना चाहते हैं, सिंगल सोलो करना चाहते हैं, या फिर फैमिली के साथ करना चाहते हैं, या फिर ग्रुप में जाना चाहते हैं, इन तीनों ही टॉपिक में बात करने वाला हूँ। और मैं कैसे जाने वाला हूँ इसके बारे में हम वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। और आप भी मेरी तरह जाना चाहते हैं तो आप ठीक वैसे ही मुझे फॉलो कर सकते हैं। कश्मीर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपका बजट सेट करना होगा। अगर कम बजट है तो आप ट्रेन से ही सफर कर सकते हैं। हिमाचल से नजदीक है तो आप डायरेक्ट ही जम्मू जा सकते हैं। तो सिंपल वे में बात करते हैं। अगर यदि आप कम बजट में जाना चाहते हैं तो अपने किसी भी स्टेट या सिटी में आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप सीधे दिल्ली तक आ जाएं। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन में आ जाएं। निजामुद्दीन में आने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। वो हो सकता है आपके रहने का और खाने का। और जब हो सकता है आप दिल्ली आए तो थोड़ा बहुत आप घूमें, तो ये कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। बाकी दिल्ली से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कश्मीर तक कैसे जा सकते हैं। अब दिल्ली से आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तो आप ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, जो कि जम्मू के जम्मू तवी स्टेशन है, वहां तक आपको ट्रेन छोड़ देती है, जिसका भाड़ा स्लीपर क्लास में 350 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 355 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। और अगर एसी की बात करें तो आपको 950 960 रुपए से एसी कोच का आपको आराम से टिकट मिल जाएगा। तो आप दिल्ली से जम्मू तक जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था कि जम्मू तक कैसे पहुंचा जाए। तो आप जम्मू तक यहाँ पहुंच गए। अब अगर यदि आप ट्रेन से नहीं जाना चाहते तो आपको दिल्ली से ओवरनाइट स्लीपर बस भी मिल जाती है। तो सेमी स्लीपर और फुल स्लीपर बस भी मिल जाती है। तो वहां से आप जम्मू तक जा सकते हैं बस के माध्यम से। नॉन एसी सिटिंग बस आप लेते हैं तो आपको तकरीबन 800 रुपए में मिल जाती है। और अगर यदि आप स्लीपर बस लेते हैं विद एसी तो 1800 रुपए से लेके 2200 के बीच में आपको मिल जाती है, अकॉर्डिंग टू बस फैसिलिटी, जो कि आपको दिल्ली से जम्मू तक छोड़ देती है। अब आपकी कश्मीर की असली ट्रिप स्टार्ट होती है जम्मू से, जहां पर आप अगर अर्ली मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं जम्मू तो आप जम्मू लोकल कवर कर सकते हैं, अच्छे से घूम सकते हैं। अगर जम्मू कवर नहीं करना चाहते तो आप सेम डे में जम्मू से पहलगाम जा सकते हैं। आपको वहां के लिए लोकल बस भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है। अगर आप पर्सनल टैक्सी करते हैं तो आपको 2500 से लेकर लगभग 4-4.5 रुपए तक पर्सनल टैक्सी मिल सकती है। अगर यदि आप शेयरिंग टैक्सी कर जाते हैं तो आपको आराम से 600 रुपए से लेकर 800 रुपए तक में अच्छी टैक्सी मिल सकती है। हो सकता है आपको इससे भी चीप में मिल जाए, अगर यदि 7 सीटर या उससे ज्यादा सीटर की अगर आपको टैक्सी मिल जाती है जो कि शेयरिंग टैक्सी हो। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पैसे बचा सकते हैं। पहलगाम आप कवर कर सकते हैं। पहलगाम के बाद आप नेक्स्ट डे आप गुलमार्ग की ओर जा सकते हैं। गुलमार्ग में आपको थोड़ा सा कम खर्चा आने वाला है टैक्सी में, क्योंकि थोड़ा सा नजदीक है, लगभग 3-3.5 घंटे का रास्ता है। आपको 400 से लेके 800 के अंदर में शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, या फिर आप लोकल बस में जाएंगे तो आपको और भी सस्ता पड़ सकता है। नेक्स्ट डे सोनमार्ग कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा उल्टा भी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको रिटर्न में प्रॉब्लम ना हो। आप कंटिन्यू ये चीज करते जाएं और फिर वापस दिल्ली पहुंच जाएं। आप सीधे सोनमार्ग जा सकते हैं नेक्स्ट डे, और सोनमार्ग में भी लगभग इतना ही खर्चा आने वाला है आपका। रुकने और खाने की चर्चा हम आगे बात करने वाले हैं। जब आप सोनमार्ग पहुंच जाते हैं तो आप सोनमार्ग में अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट डे श्रीनगर आ सकते हैं। हालांकि गुलमार्ग से श्रीनगर काफी नजदीक पड़ता है, लेकिन जब आप रिटर्न में श्रीनगर आएंगे तो श्रीनगर में फिर आप ज्यादा समय स्पेंड कर पाएंगे। आप एक की वजह 2 दिन श्रीनगर में आराम से रुक सकते हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कि लास्ट में आप श्रीनगर रुके तो ज्यादा बेहतर है, या फिर अगर यदि आप चाहते हैं पहले श्रीनगर करना तो आप श्रीनगर पहले कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा उतना ही आने वाला है, सेम एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक। अगर यदि आप डायरेक्ट श्रीनगर जाना चाहते हैं, जम्मू से ही डायरेक्ट श्रीनगर जा सकते हैं बस के थ्रू या फिर टैक्सी के थ्रू। अब हम बात करते हैं रहने और खाने की। तो देखिए, अगर यदि आप सिंगल हैं तो आप पर डे का अपना 600 से 700 रुपए का खाने का ये सोच के रखिए कि आपका खाने में जाने वाला है, क्योंकि आप अच्छे से अच्छा खाएंगे तो 600-700 रुपए में आपको दिन भर का खाना लगेगा। उसके अलावा रहने की बात करें, अगर यदि आप लॉज लेते हैं, लॉज आपको सस्ता पड़ता है, और अगर यदि आप होटल्स लेते हैं तो होटल्स आपको थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है। होटल यहाँ पर आपको 1200-1300 रुपए से लेकर 2500 रुपए 3000 रुपए तक जाने वाला है, अकॉर्डिंग टू कितने स्टार आप लेना चाहते हैं। और अगर यदि वहीं आप लॉज लेते हैं तो वहां पर आप एक रूम में बेड शेयर कर सकते हैं। वहां पर आपको रूम शेयर करने में पैसा कम लगता है, क्योंकि वहां पर आपको बेड मिलता है। आप वहां पर इस प्रकार के बेड में आप स्टे कर सकते हैं। फैमिली के साथ हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होटल ही लें। अगर आप लड़के हैं, सिंगल हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ में हैं तो आप यहाँ पर लॉज में रह सकते हैं। इसका खर्चा कम आता है, 500 से 700 के अराउंड में आपको लॉज अच्छा खासा मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप अपना रहने का और खाने का बजट आप निकाल
सकते हैं पर डे का। अब मैं कैसे जाने वाला हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैं रहता हूँ जबलपुर में और जबलपुर से डायरेक्ट जम्मू के लिए ट्रेन भी अवेलेबल है, लेकिन एक ही ट्रेन चलती है जम्मू तवी, और वह वीकली चलती है, यानी कि हफ्ते में एक ही दिन चलती है, ट्यूसडे के ट्यूसडे, और उसमें काफी वेटिंग आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके कारण मैं यहाँ पर इस ट्रेन में डायरेक्ट बुक नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ से अपनी सिटी से जाऊंगा दिल्ली। अब मैं थोड़ा सा बजट ट्रेवल करने वाला हूँ। अगर यदि मैं दिल्ली जाऊंगा भाई, मैं दिल्ली अगर जाऊंगा तो दिल्ली को भी कवर करूंगा, ताकि मेरे एक ही खर्चे में मैं ज्यादा से ज्यादा व्लॉग शूट कर पाऊं। मेरा प्लान है 18 तारीख को दिल्ली निकलने का। अगर मैं 18 तारीख को जबलपुर से दिल्ली निकलता हूं तो यहाँ पर देखेंगे सभी ट्रेन में वेटिंग आ रही है, यानी कि कंफर्म के कोई चांसेस नहीं है। कितने % चांसेस हैं एटलीस्ट मैं वो तो चेक कर सकता हूं, तो इसलिए मैं यूज करने वाला हूं कंफर्म टिकट आईडी का। अभी कंफर्म टिकट आईडी क्या है, इसमें आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि IRCTC से अगर यदि आप टिकट बुक करते हैं तो आपको कितने % चांसेस हैं टिकट कंफर्म होने के, अगर यदि आपकी टिकट वेटिंग है या फिर RAC है। जो भी ग्रीन कलर में आ रहा है इसका मतलब चांसेस है उसमें कंफर्म होने के, और नीचे % भी शो जाता है कि कितने % चांसेस हैं। अब मेरे साथ में काफी रिस्क है, अब यहाँ पर मुझे टिकट कंफर्म तो मिल नहीं रही है। अब मैं कैसे जाने वाला हूँ, तो भाई देखो मैं जाने वाला हूँ एक टूर पैकेज कंपनी के माध्यम से, यानी कि मैंने पैकेज बुक किया। वो पैकेज कितने का है, क्या क्या चीज मुझे मिल रहा है, उसके बारे में भी मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। और मैं सोलो ट्रेवल करने वाला हूँ, यानी कि सिंगल ट्रेवल करने वाला हूँ। अब मेरा जो पैकेज है वो दिल्ली से स्टार्ट है, और उनका जो भी टूर है वो हर फ्राइडे के दिन जाता है। अब जो आने वाला फ्राइडे है तो आई थिंक 21 को है, तो 21 से मेरा पैकेज स्टार्ट होगा, जो कि दिल्ली से स्टार्ट होगा, जो कि वॉल्वो बस से स्टार्ट होने वाला है। 21 तारीख को शाम को 7 बजे मुझे वॉल्वो बस मिल जाएगी, जो कि AC और स्लीपर क्लास है। पैकेज के अकॉर्डिंग वो बस मुझे पिकअप करेगी और जम्मू छोड़ देगी, और जम्मू से मुझे ट्रेवलर पिकअप करेगी, और फिर मैं जम्मू कवर करूंगा, उसके बाद पहलगाम कवर करूंगा। और एक ट्रेवलर बस से ही सफर होने वाला है पूरा, जो कि तकरीबन 17-18 सीटर होती है बस, और उसमें मेरे जैसे काफी सारे लोग सिंगल भी होंगे, कुछ कपल्स होंगे, कुछ दोस्त यार लोग होंगे। तो इस तरह से पूरा एक फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, और मैं किसी अनजान लोगों के साथ में इस ट्रिप को करने वाला हूँ, और वो लोग भी किसी अनजान शख्स के साथ में, यानी कि मेरे साथ में इस ट्रिप को करने वाले हैं। यानी कि हर शख्स एक दूसरे से अनजान होने वाला है, और इस ट्रिप में काफी मजा आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पैकेज मैंने दिल्ली टू दिल्ली लिया है, यानी कि दिल्ली से जब मैं बस में बैठूंगा 5 नाइट 6 डे तक पूरा पैकेज का खर्चा, यानी कि खाना, रहना, साइट सीन और दिल्ली तक स्लीपर बस में छोड़ने का खर्चा सब इस टूर कंपनी का होने वाला है, जो कि काफी कम प्राइस में मैंने इसको ले लिया है। हो सकेगा तो इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे तो निकलना है। क्योंकि मेरे साथ में प्रॉब्लम यह है, मैं 21 तारीख का पैकेज ले रहा हूँ, तो ये लोग मुझे 28 तारीख की इवनिंग में या फिर 1 मार्च की मॉर्निंग में मुझे दिल्ली छोड़ देंगे, और इससे ज्यादा मैं लेट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर रमजान स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर रमजान में मैं ट्रेवल नहीं कर सकता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रमजान के 2 दिन पहले ही मैं घर आ जाऊंगा, और इत्मीनान से अपना रमजान में रोजे भी रख लूंगा। इसलिए मैं इस पैकेज को बहुत रिस्क से कर रहा हूँ। पैकेज तो पूरा कंफर्म है, लेकिन अभी ट्रेन कंफर्म नहीं हो पा रही है, तो मैं एक रिस्क लेकर इस ट्रेन की टिकट बुक करने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 18 तारीख की टिकट में क्यों बुक कर रहा हूँ, पैकेज तो मेरा 21 को है। तो जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरा पैकेज दिल्ली से स्टार्ट होने वाला है। अब मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं दिल्ली का भी व्लॉग शूट कर लूँ। अब दिल्ली का व्लॉग मैं शूट करूंगा, तो उसके लिए मुझे दिल्ली टूर करना होगा, और दिल्ली टूर अगर यदि मैं करता हूँ तो मुझे रात के तकरीबन 7-8 बज जाते हैं, और 7 बजे से मेरी बस मुझे पिकअप करने के लिए खड़ी हो जाएगी। तो एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा मुझे दिल्ली में पूरा एक दिन अपने बिजनेस पर्पज से भी जाना है, तो एक दिन वो लगेगा। और इसके अलावा एक दिन मुझे और जाना है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मेरे मैकबुक की लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो क्रैक हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली में इस लैपटॉप की स्क्रीन को भी रिप्लेस करवा लूंगा, क्योंकि अभी मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ, एक्सटेंशन लगाकर इस मॉनिटर पर यूज कर रहा हूँ। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है अपने कोई भी काम करने में। अब अगर यदि मैं ट्रेवल जर्नी स्टार्ट कर ही रहा हूं, तो लैपटॉप तो कैरी करके जाना ही होगा, और लैपटॉप कैरी करके जाऊंगा, स्क्रीन में कुछ दिखेगा नहीं, तो एडिटिंग वगैरह कैसे करूंगा, डेटा सेव कैसे करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए यही है कि अपनी स्क्रीन में सही करवा लूं, जिससे कि अपना पूरा बैकअप एटलीस्ट इसमें ले तो सकूं। तो यह कश्मीर सीरीज इसी वीडियो से, इसी व्लॉग से स्टार्ट हो रही है, और दिल्ली में मैं 3 दिन रुकने वाला हूँ, 2 दिन बिजनेस पर्पज से, और 1 दिन मैं पूरा टूर करने वाला हूँ दिल्ली का। और दिल्ली का भी व्लॉग आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग फटाफट से इस वीडियोस को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे इसी प्रकार की और भी ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अपने कश्मीर सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।